नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल ज्ञान की जानकारी पर। दोस्तों, औरतों को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसी औरतों को नवरात्रि में माता रानी की पूजा तक नहीं करनी चाहिए। माता रानी होती है इससे क्रोधित। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको माता रानी को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद ही रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसी 3 महिलाओं को नवरात्रों का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी भी खुश नहीं होते, इसीलिए आप भी जान लीजिए कहीं आप इन 3 महिलाओं में से एक तो नहीं। दोस्तों, नवरात्रि के ये हैं दिन मां आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माता रानी नवरात्रि में डोली पर सवार होकर अपने भक्तों के घर जरूर आएंगी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन है, क्योंकि यह समय अति उत्तम और बहुत ही खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस व्रत को ना ही रखे तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने वाले हैं दोस्तों, उन्हें नवरात्रों के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती है। आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, आपके पति संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी भी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिस बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती है। कभी दोस्तों टूटी हुई जोड़ी का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। जोड़े से पति पत्नी अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरावाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, अलग अलग होकर कभी नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, एक वेश्या को नवरात्रि की व्रत कभी भी नहीं रखनी चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। जब व्यक्ति की शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। और दोस्तों, नंबर 3 की बात करें, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को कभी ना रखें। ऐसे में आप व्रत से दूर रहें, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह। तो यह अगर समस्याएं आपको हैं तो आपको व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, वैसे भी माता रानी अपने भक्तों, अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती व्रत रखते हैं और अगर आप तकलीफ सहते हैं तो इससे माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। दोस्तों, नंबर 4 की बात करें, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपना लेते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक तो उड़ाते ही हैं, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। और दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले, अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं तो आप भी पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को माता रानी की पूजा से, माता रानी के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको गलती से भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना मां हो जाती है क्रोधित। दोस्तों, भूलकर भी माता रानी को ये चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद ही रहोगे। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाने चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। और नंबर 2, नारियल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है।
नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है वह माता रानी के पूजन में सदैव आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई और नारियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नारियल का पूर्ण होना अति आवश्यक है। नारियल चक्का हुआ या फिर टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट और उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तब व्रत और पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। और नंबर 3, लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसे आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। इससे माता रानी कभी खुश नहीं होती। इसलिए ये सभी गलतियां माता रानी के पूजन में कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।